इसके लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। मथुरा का रुख कर लेते हैं, वहां से कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, जो याचिका डाली गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया है और नोटिस जारी हुआ है विपक्षी पार्टियों को। जी बिल्कुल, काफी समय से हिंदूवादी लोग हैं, उनकी आस्था का विषय, क्योंकि श्री कृष्ण में लोगों की आस्था है। सभी लोगों की नजरें न्यायालय पर टिकी हुई थी, क्योंकि सीनियर सिविल कोर्ट ने मामला पहले खारिज कर दिया था। अब जिला जज की कोर्ट में मामला था। जब जिला जज की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान पूरे मामले को स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके बाद अभी कुछ समय बाद न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई की तारीख दी जाएगी। जिसके बाद जिन पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं वो पार्टियां अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में आएंगी। काफी समय से एक उम्मीद थी कि श्री कृष्ण विराजमान द्वारा जो याचिका डाली गई है, क्योंकि पहले जब सीनियर सिविल कोर्ट में मामला डाला गया था तो वहां से खारिज कर दिया गया। अब जिला जज की कोर्ट ने मामले को स्वीकार किया है। उसके बाद जिस तरीके से कहा गया था, पूर्व में अखाड़ा परिषद और संतों की बैठक में भी कहा गया था कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है और काशी और मथुरा अभी बाकी है, तो उस तरीके से अब एक कदम अभी श्री कृष्ण विराजमान का और आगे बढ़ा है। अभी देखना होगा कि आगे अभी क्या क्या मामले देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है उसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और शाही ईदगाह हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इन दोनों को न्यायालय सुनेगा और अगली तारीख अभी कुछ समय बाद मिलेगी। बिल्कुल कन्हैया, लेकिन जो नोटिस जारी किया गया है उसके लिए कितना वक्त दिया गया है इनको जवाब दाखिल करने के लिए? अभी इस और भी बात देगा तो उसमें कन्हैया, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर याचिका स्वीकार कर ली गई है। मथुरा जिला कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार हुई है। जिला जज की अदालत ने स्वीकार कर ली है ये याचिका, यानी कि विपक्षी पार्टियों को मौका मिलेगा कि वो अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कन्हैया, कितना वक्त रहेगा विपक्षी पार्टियों के पास ये जवाब दाखिल करने के लिए? ये कहना अभी बड़ा जल्दबाजी होगी कि कितना समय होगा, लेकिन अभी जब अगली तारीख मिलेगी, अगली तारीख जब न्यायालय देगा तो उसके बाद समझ में आएगा कि कब तक का समय विपक्षी पार्टियों को मिलता है, कितने समय में इनको अपना जवाब दाखिल करना है। क्योंकि पहले जो तारीख पर मिलेगी उसमें सभी पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां, उनको बुलाया जाएगा और उनको अपना जो अपने बयान है, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद समय सीमा तय होगी कि उनको अगली तारीख मिलती है या फिर उन्हें कितना समय दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए। कन्हैया, बिल्कुल राम मंदिर का जो मामला था वो तो पूरी तरीके से निपट चुका है और राम भगवान का जो निर्माण है मंदिर का वो भी चल रहा है, उसको लेकर भी कवायदे चल रही हैं। लेकिन अब जो ये मामला है ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी सियासत देखी जा रही है, क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग तर्क। जी बिल्कुल, सियासत देखी जा रही है। पहले दिन से जब श्री कृष्ण विराजमान द्वारा जब याचिका डाली गई थी, या फिर हम ये कहें कि श्री राम जन्मभूमि मामले का, अयोध्या का जब मामला सुनवाई के दौरान जब उसमें आदेश दिया गया था, फाइनल जब आदेश सुनाए गए थे, उसी समय से एक बात सामने आई कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है और मथुरा और काशी अभी बाकी है। तो उसी के बाद से जब ये बातें शुरू हुई, चर्चाएं जोरों पर हुई, तो हिंदू धर्म के लोग भी, उनके एक आस्था था कि न्यायालय में जाकर पूरे मामले का निष्कर्ष निकालें। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि कई बार पहले भी ये बातें उठी थी कि जहां पर मंदिर के पास में जो मस्जिद बनाई, वो मंदिरों को जगह है उनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, जो हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक है, उन पर प्रहार है। सीधा सीधा तो उन्होंने न्यायालय की ओर रुख किया और श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार करी गई है। बिल्कुल कन्हैया, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो चलिए लखनऊ आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिंह जुड़ गए हैं। पवन, ये मामला जिला जज ने स्वीकार कर लिया है, ये जो याचिका लगाई गई थी, अब क्या कुछ रहेगा आगे रुख इस मामले पर? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या मामला, चाहे अयोध्या में जो कोर्ट का फैसला है या उससे पहले जिस तरह के घटनाक्रम घटित हुए थे, उसको लेकर के जो हिंदू समाज है और खास तौर से जो बजरंग दल, बीएचपी या तमाम जो लोग कृष्ण जन्म स्थान को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव मूव है। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो कोर्ट फैसला करेगा या कोर्ट में जो उनकी मांगे हैं वो एक कानूनी प्रक्रिया, उसको विधिवत और लड़ने का काम करेंगे और पॉजिटिव दिशा में काम करने का काम करेंगे। किसी तरीके का कोई आंदोलन नहीं होगा, किसी तरीके का कोई कुछ कहीं से कोई साधु संत नहीं करेगा, और जो एक विधि पूर्ण कार्रवाई है और जो कोर्ट फैसला लेगा उसके अनुसार जो साक्ष्य मांगेगा वो साक्ष्य देने का काम किया जाएगा, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो कृष्ण की जन्मस्थली है, जैसे अयोध्या में कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या में सर्व समाज ने मानने का काम किया, उसी तरीके से सर्व समाज इसको मानेगा। इस तरह के प्रोसीजर में वो बिलीव करते हैं और उस पे वो काम करेंगे। उसी के तहत सीधे तौर पर ना सही
सीधे तौर पर ना याचिका सही, को लेकिन accept कर लिया गया। बीजेपी और आरएसएस का सपोर्ट जरूर मिल रहा है। देखिए, बहुत पहले से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य को आप सुनेंगी तो सीधे तौर पे कहते हैं कि जो प्राचीर में हिंदुस्तान था, जिस हिंदुत्व को लेकर के तमाम सारी धारणाएं थी, जिसको आकर के आक्रांताओं ने बदलने का काम किया, उन आक्रांताओं के खिलाफ अगर देश में कार्रवाई की जा रही है या जो मूल स्वरूप है उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये गलत कहां है। मतलब सीधे तौर पे आप ये कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगी तो सीधे तौर पे इसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उनका साफ तौर पे इस एक बात कहनी होती है कि जो हिंदू धर्म है और जो सनातन धर्म है और उसमें जो इतिहास कहता है, जिसके साक्ष्य हैं हमारे पास, उस साक्ष्य को अनदेखा हम कैसे कर सकते हैं। उसी की पहल है अब मथुरा, क्योंकि अयोध्या जब राम मंदिर निर्माण का शिला पूजन हो रहा था उस समय तमाम जो बीएसपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे या साधु संत थे, साध्वी रीतंभरा की बात करें, विनय कटियार की बात करें जो बजरंग दल से आते हैं, और इन तमाम नेताओं की आप बात करें तो वो सीधे तौर पे कहते थे कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अयोध्या में जिस तरीके से कार सेवकों ने कूच किया था, क्या उस तरीके की कोई कार्य प्रणाली, कार्य योजना तैयार की जा रही है, उन सभी लोगों का साफ तौर पे कहना था कि नहीं, जो विधिक पूर्व कार्रवाई होनी चाहिए उसमें हम लोग बिलीव करते हैं और उसमें आगे बढ़ने बिल्कुल का लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच वकील का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनवा देते हैं। कोर्ट ने आज हमारी अपील एडमिट की है और जितनी विपक्षी पार्टी हैं, वक्फ बोर्ड, मस्जिद, ईदगाह, उन सबको नोटिस जारी किया है और आज हमारी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश पारित किया है और नेक्स्ट डेट क्या होगी सुनवाई की अभी आधे घंटे बाद पता चलेगा। कोर्ट ने आज हमारी अपील एडमिट की है और जितनी विपक्षी पार्टी हैं, वक्फ बोर्ड, मस्जिद, ईदगाह, उन सबको नोटिस जारी किया है और आज हमारी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश पारित किया है और नेक्स्ट डेट क्या होगी सुनवाई की अभी आधे घंटे बाद पता चलेगा। हमारी अपील में आर्गुमेंट हुआ और उसमें जो सिविल जज के ऑर्डर को बस करते हुए अपील में नोटिस जारी की है। अपील एडमिट हो गई, सभी विपक्षियों को, मैं ईदगाह को नोटिस जारी हुई है और अभी अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी वो आधे घंटे के बाद पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आज हमें लगता है कि हम न्याय के साथ चल रहे हैं और न्याय हमारे साथ चल रहा है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, कन्हैया और पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए पवन के पास एक बार फिर से चलते। पवन, लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर जो मामला सदियों से चला आ रहा था और अब जाकर पूरी तरीके से खत्म हुआ, लगता नहीं है कि ये विवाद भी इतनी आसानी से सुलझेगा। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि तमाम ऐसी बदलाव की जरूरत होगी जो शायद ही जो खासतौर से एक पक्ष मुस्लिम पक्ष है वो इसको एक्सेप्ट कर पाएगा। निश्चित तौर पे अभी जिला कोर्ट का मामला है, ये लड़ाई लंबी जाएगी क्योंकि इतना आसान नहीं है। चाहे अयोध्या का आपने मसला देखा होगा, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कई सारी पीठों को बदला गया, यानी जो सर्वोच्च जज हैं वो बैठ करके इसका फैसला सुनाते हैं। मसला मथुरा का हो या काशी का हो, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इसमें कि जो याचिका एक्सेप्ट की गई है उसको लेकर के या उससे पहले जब भी हमारी किसी भी नेता से बात हुई, चाहे सरकार में मंत्री की बात करें या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता संगठन में जो लोग हैं उन लोगों से बात करने की बात बिल्कुल करें, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ विनय कटियार जी जुड़ गए हैं। विनय कटियार जी, जिला जज ने याचिका स्वीकार कर ली है। ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ इसमें कृष्ण भक्तों को न्याय मिलेगा और जीत होगी। आपने राम जन्मभूमि के लिए तो एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस लड़ाई को अब कैसे ले जाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसका निपटारा भी। हाँ, ये बात आपकी सही है। अब तो कोई चीज आसान नहीं मानते, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि में कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं थी। हमने कहा था भाई जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान थे वो स्थान हमको उतना दे दो, बाकी का हम दावा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन विनय कटियार जी, आप भी ये बात जानते हैं कि साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ही कोर्ट चलती है। नहीं, कोर्ट तो चलती है, लेकिन हमने तो आपसी बात कही कि भाई मीडिया के माध्यम से भी कही कि भाई वो स्थान हमको उतना दे दो, बाकी को हम टच नहीं करेंगे, न बोलेंगे कुछ,
नहीं उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये लोग तो तैयार नहीं हुए, तो स्वाभाविक है अदालत में जाना पड़ा। तो अदालत के अंदर लड़ाई तो लड़ी जाएगी फिर अब। यानी कि आप चाहते थे कि ये मसला आपसी सहमति से ही सुलझ जाए? हाँ, अच्छी बात है, लेकिन वो होने वाला नहीं है। हम तो दोनों स्थान, काशी और मथुरा दोनों स्थान कह रहे हैं आपसी सद्भाव से साथ सुलझ जाए तो अच्छी बात है। राम जन्मभूमि के लिए भी मैं यही कहता रहा हूँ कि आपसी सहमति से सुलझ जाए। अंतोगत्वा कोर्ट के माध्यम से सुलझा तो उनको भी क्या लाभ हुआ। लेकिन अब इतना हुआ, अपना मस्जिद आराम से बनाए। वो किसने कहा 5 एकड़ जमीन दे दी गई उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनय कटियार जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े, जो कि कह रहे हैं कि ये मामला सुलझाने की कोशिश हम आपसी सहमति से चाह रहे थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उसके बाद अब कोर्ट में ही लड़ाई लड़ी जाएगी। विनय कटियार जी, लेकिन राम जन्मभूमि के मामले में आपने देखा कि मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें थी और आप लोगों की तरफ से, साधु संतों की तरफ से अलग अलग दलीलें रखी गई, मौका भी दिया गया बातचीत का, लेकिन उससे निपटारा हो नहीं पाया। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो क्या ये माने कि राजनीति चमकाने की भी कोशिश होती है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक कोशिश नहीं हो रही है। ये सब मामले कोई गोटियां चमकाने का और बाकी का काम करने का सवाल नहीं उठता है। हाँ, लेकिन क्या इसके लिए भी कोई बड़ा आंदोलन या कुछ बड़ा कार्यक्रम चलाया जाएगा? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सबके साथ विचार करेंगे, सब साधु संतों के साथ बैठेंगे, विचार करेंगे कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है उस पर निर्णय होगा। सब संतों को बैठाएंगे, मथुरा के भी संतों को बैठाएंगे। मथुरा वृंदावन में तो संतों की भरमार है, तो वहाँ भी बैठक करेंगे। अयोध्या में भी करेंगे, काशी के अंदर भी करेंगे, सब जगह करेंगे। सब संतों की राय ली जाएगी, नीचे स्तर के संतों को जुटाया जाएगा, तो उसमें राय पूछी जाएगी क्या करना चाहिए। बिल्कुल। यानी कि साधु संतों से राय की जाएगी, राय मशवरा होगा और उसके बाद ही फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। जी विनय कटियार जी, लेकिन इसमें और पार्टियों का भी सपोर्ट होना जरूरी है, चाहे बीजेपी की बात करें हम, चाहे आरएसएस की बात करें, या फिर और जो आपके संगठन है। एक राय होनी चाहिए सबकी। बीजेपी से और इससे आंदोलन से क्या मतलब है? राजनीति तो इसमें है ही नहीं ना जी। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी दलीलें दे रहा है। हाँ, तो उनको दलील देने दीजिए। किसने मना किया है? जी, यानी कि अब अगली तारीख का इंतजार है। अगली तारीख का इंतजार है कि कोर्ट की तरफ से अगली तारीख क्या दी जाती है। अब वो ठीक है, कोर्ट का मामला है, क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल ये इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। विनय कटियार जी हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन भी जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे सवाल करेंगे। पवन सर, आपसे अयोध्या में मेरी बात हुई थी, राम जन्मभूमि को लेकर फैसला हुआ, शिला पूजन के दिन बात हुई थी। आपने साफ तौर पे कहा था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कार्य योजना अयोध्या के लिए बनाई गई थी, क्या वैसी ही कार्य योजना काशी मथुरा के लिए भी आप लोग बनाएंगे? क्या काशी मथुरा की भी कूच करने की कोई तैयारी है? मैंने कहा ना, मुक्ति के लिए जो जो जरूरत पड़ेगी सब करेंगे। मुक्ति के लिए जो जो जरूरत है वो सब करेंगे। मुक्ति के लिए जो भी जरूरत है सब करेंगे। 3 बार मैंने कहा है, त्रिवाचा है, उसको काम करना है। लेकिन कटियार जी, एक अच्छी बात आपके लिए है कि आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि जिन आक्रांताओं ने आकर के नाम बदलने का काम किया, जमीनों पे अपना अधिग्रहण करने का काम किया, स्वरूप बदलने का काम किया, उसको बदलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। यानी अयोध्या में जो मसला था उससे उलट यहाँ पे आपकी सरकार है और वो आपके साथ है, एक तरीके से डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, अभी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है वो पूरी तरह समर्पित है और उसी में रचा है, बसा है। तो स्वाभाविक है कि उस प्रकार की सोच जो रखने वाला आदमी है वो करेगा।
हाँ पवन जी। बिल्कुल, बीजेपी नेता विनय कटियार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि तमाम चीजों को रख रहे हैं। लेकिन विनय कटियार जी, इस मामले पे बहुत ज्यादा सियासत भी हुई है, अब एक नई लड़ाई लड़ी जानी है इसको लेकर। विनय कटियार जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। मथुरा काशी बाकी है, अभी तो ये झांकी है, अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो उसके लिए लड़ाई होगी। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको साक्ष्य भी जुटाने होंगे, सबूत देने होंगे, और जो आंदोलन जी सब साक्ष्य है वहाँ जी, पूरा साक्ष्य है, दोनों स्थानों पर साक्ष्य है। काशी के अंदर तो खुदाई हुई अभी बंद कर दी गई है। इतना सारा वहाँ सीडिंग मिला हुआ है, बड़ा भारी सीडिंग मिला हुआ है। लेकिन बिल्कुल आप कह रहे हैं साक्ष्य है, लेकिन ऐसा तो राम जन्मभूमि के मामले में भी हुआ था, लेकिन कितनी लंबी हियरिंग पे हियरिंग चलती रही, विवाद बढ़ता गया। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अंत में तो विजय मिली, अंत में तो विजय मिली। जी, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेता विनय कटियार जी हमारे साथ जुड़े, जो कि कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। हमने पहले ही कह दिया था कि ये झांकी महज है जब राम जन्मभूमि के निर्माण की बात सामने आई थी, और अब अगला कदम मथुरा की तरफ होगा। तो हमारे दोनों सहयोगी आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे।